दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिला जौनपुर चैनल में। दोस्तों मैं आज चर्चा कर रहा हूँ महाकुंभ के बारे में। यह केवल एक मेला नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़ों का शाही शोभा यात्राएँ और पुण्य स्नान के बारे में चर्चा करेंगे। यह महाकुंभ एक मोक्ष की कामना के लिए भक्त गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं। आइए जानते हैं महाकुंभ की कुछ अद्भुत कहानी। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने अमृत बचाने के लिए उसे 4 स्थानों पर गिराया: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसी कारण हर 12 वर्ष में इन स्थानों पर महाकुंभ और 6 सालों में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का सबसे बड़ी भव्य परंपरा है शाही स्नान। नागा साधु, विभिन्न अखाड़ों के संत पहले गंगा में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों इतने बड़े विशाल आयोजन के लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू होती है। टेंट सिटी के नाम से इस प्रयागराज को जाना जाता है। टेंट सिटी में लाखों लोगों के रहने की व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएं, 24/7 लंगर, हर चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति का अवसर है। यहाँ संतों के प्रवचन होते हैं, ध्यान साधना की जाती है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। क्या आप जानते हैं महाकुंभ केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं तब कुंभ का योग बनता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय गंगा के जल की जो गुणवत्ता होती है बढ़ जाती है और यह जल अमृत तुल्य हो जाता है। तो अगर आप इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कुंभ में ज़रूर जाइए। यह कुंभ भव्य कुंभ, महाकुंभ, डिजिटल कुंभ है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक युग का साक्षात्कार है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, नमामि गंगे। में आता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी सिर्फ माँ सरस्वती की पूजा का दिन ही नहीं है बल्कि ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। यह दिन शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिल जाते हैं और वातावरण उल्लास से भर जाता है। संगम, जहां गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, भारतीय सांस्कृतिक, अध्यात्म और आस्था का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। प्रयागराज में यह स्थित संगम न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि योग, ध्यान और साधना करने के लिए भी एक ऊर्जा का केंद्र है। तो आइए जानते हैं और इसके बारे में भी। संगम का वर्णन कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाव्यों के अनुसार यह स्थान भगवान ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए चुना गया था, जिससे इसे प्रयागराज की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है यज्ञों का राजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश की कुछ बूंदें इसी संगम में गिरी थी। इसी कारण संगम को मोक्ष की प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है। महाकुंभ जो हर 12 वर्ष में प्रयागराज में आयोजित होता है, संगम के बिना अधूरा है। शाही स्नान और गंगा यमुना में डुबकी लगाना कुंभ की सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। अगर गंगा नदी की बात करें तो हिमालय से आने वाली यह नदी अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, जिससे मोक्षदायिनी कहा जाता है। यमुना नदी की बात करें तो शांत और गहरे हरे रंग की यह नदी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। अगर सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती मानी जाने वाली यह नदी विद्या, ज्ञान की देवी और सरस्वती का प्रतीक है। मान्यता है कि यह अभी भी धरती के नीचे प्रवाहित होती रहती हैं। अगर संगम की जल की जो अद्भुत विशेषता के बारे में बात करें, अगर आप संगम में स्नान करते हैं तो आपको महसूस होगा कि गंगा यमुना का जल अलग अलग दिखता है और महसूस भी होता है। गंगा का
जल हल्का दूधिया रंग का होता है, यमुना का जल गहरे हरे रंग का होता है और सरस्वती का जल अदृश्य लेकिन आध्यात्मिक रूप से उपस्थित माना जाता है। संगम का अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि संगम का जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। गंगा के जल में बैक्टीरियोज नामक जीवाणु होते हैं जो पानी की प्राकृतिक रूप से शुद्ध रखते हैं। यमुना के जल में खनिज तत्वों की अधिकता होती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह पाया गया है कि संगम में स्नान करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अध्ययन बताते हैं कि कुंभ के दौरान संगम का जल अपनी जैविक गुणवत्ता में सुधार करता है। ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण जल में मौजूद माइक्रोबायोलॉजिकल गुण बढ़ जाते हैं जिससे यहाँ भी और पवित्र और ऊर्जा युक्त हो जाता है। अगर वहाँ पर बात करें संगम में तो विशेष रूप से संगम में लेटे हनुमान जी की विशेष चर्चा की जाती है। यह मंदिर संगम के पास स्थित है। हनुमान जी का विशाल लेटी हुई मूर्ति है। कहा जाता है कि बाढ़ के समय गंगा स्वयं इस मूर्ति का अभिषेक करती है। प्रयागराज किला जस्ट बगल में ही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित यह किला संगम के ठीक किनारे स्थित है। इसमें अच्छे वट जो अमर वृक्ष के नाम से जाना जाता है स्थित है जो मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। अब हम संगम के किनारे हैं तो संगम केवल नदियों का मिलन नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। यह एक डुबकी न केवल आपके पापों को मिटाने में विश्वास करती है बल्कि आपको आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। यदि आप अपने अभी तक संगम में स्नान नहीं किया है तो इस बार आप दिव्य कुंभ महाकुंभ का अनुभव का हिस्सा जरूर लें। हर हर गंगे, जय संगम, जय प्रयागराज। दोस्तों संगम में साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं लेकिन कुछ विशेष अवसर पर यहाँ असंख्य लोगों की भीड़ उमड़ती है। विशेष रूप से महाकुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे पर्वों पर यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भक्त इकट्ठे होते हैं। इस भीड़ का नज़ारा आप इसमें देख रहे होंगे किसी महासागर की लहरों के जैसे प्रतीत हो रहा है जहाँ श्रद्धालु केवल आस्था के सहारे संगम तक पहुँचते हैं। तो इस महाकुंभ में जो भी जाएं आप भीड़ से बच के रहें। और खोया पाया केंद्र वहाँ बना हुआ है। पुलिस सहायता डेस्क के बोर्ड बने हुए हैं। आपके सुरक्षा कर्मचारी लगे हुए हैं और आपके सुरक्षा के हर पहलू पे सरकार ने इंतज़ाम किए हैं। तो आप सरकार के साथ उनके सहयोगी लोग जो हैं उनके दोस्तों प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसा नहीं है कि भीड़ में आपको वहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, केंद्रीय पुलिस लगी हुई है और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई है। वहाँ पर सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। तो आपको उनका सहयोग देना है। भीड़ में आपको अपने आप में बच के रहना है और आप संगम में जिस भी जगह पे हैं आप वहीं पर स्नान कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई विशेष स्थल पर जाके ही स्नान, पूरा संगम क्षेत्र में कहीं पर भी आप स्नान करेंगे आपको जो पुण्य मिलेगा, जो आप मन में आप सोच के आते हैं कि वहाँ पापों की मुख धुल जाएंगे, तो आपको हर जगह वही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपको संगम के उस किनारे पर जाएं। और सरकार के सभी सहयोगी दल जो भी हैं उनके साथ आप कोऑपरेशन कीजिए, उनके साथ सहयोग में हाथ बढ़ाइए। भीड़ में आप लोग भीड़ का हिस्सा ना बनिए, आप इस आध्यात्मिक केंद्र का हिस्सा बनिए और लोगों से भी, चोरों से भी सतर्क रहें। और ऐसे भीड़ भाड़ स्थानों पे आपको अपनी सक्रियता दिखाना चाहिए, आपकी बुद्धिमत्ता दिखाना चाहिए। एक नहीं कि भीड़ कहीं जा रही तो आप उधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि इस वाले घाट पे नहाऊंगा तभी पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों आप कहीं पर भी हैं, आप इलाहाबाद पहुंच गए हैं, संगम के आसपास कहीं पर भी किसी भी घाट पर हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति उतना ही मिलेगी। तो दोस्तों मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों अगर आप संगम में गए हैं, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर जो हेल्प डेस्क बना हुआ है आप वहाँ मदद ले सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ मदद ले सकते हैं। कोई खो गया, खोया पाया केंद्र बना हुआ, अगर खोते हैं या कोई मिल जाता है तो आप खोया पाया केंद्र में जाकर अपनी नाम, गांव, एड्रेस में सारी बातें बता के आप
उचित स्थान पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नवयुवक लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए समस्या है। तो हमें वृद्ध लोगों का सहयोग देना है। वो माताएं बहनें जो भी हैं, और हम कहीं पर भी भीड़ में जाते हैं तो हमें उनके साथ सहयोग में रहना। अगर एक दूसरे के सहयोग के प्रति आप लोग रहेंगे तो भीड़ चाहे करोड़ों नहीं अरबों में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपने लिए ही सोचेंगे कि मैं बच के रहूँगा, तो अनावश्यक तरीके से एक दूसरे के लिए परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो कोई भी काम करें, ये सारा अपना परिवार है, ये परिवार समझ के ही एक दूसरे का सहयोग करें। भीड़ से ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।